एलेंस की मैट्रिक अमेरिका में लिखा है, इन्वर्टेड कामा में लिखा है, फील्स लाइक क्राइंग ऑल टाइम। तो इतनी इंटेंस डिग्री की वीकनेस है, यानी थोड़ा सा बात करने से भी थक जा रहा है। चेयर पर बैठते हैं तो सटाक से बैठ जाता है। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी स्टेनम मेटालिकम की। स्टेनम मेटालिकम के सिम्टम्स समझते हैं, फिर लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, जो स्टेनम मेटालिकम के जितने भी सिम्टम्स हैं उनके बैकग्राउंड में फेफड़े की कंडीशन रन करती है, यानी ब्रांकियल एंड पल्मोनरी कंडीशंस की वजह से पूरे शरीर में वीकनेस है। और वीकनेस कुछ इस तरह से है कि सुबह ऑफिस के लिए या फिर कहीं जाने के लिए तैयार होने में, कपड़े पहनने में भी आदमी थक जाता है। यानी वीकनेस इतनी इंटेंस डिग्री का है कि सुबह कपड़े पहनने में भी, यानी तैयार होने में भी आदमी थक जाता है। या फिर यूँ समझिए कि सीढ़ी चढ़ते समय तो थोड़ी कंफर्टनेस महसूस होती है, चढ़ते समय कम दिक्कत होती है, लेकिन उतरते समय हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी वीकनेस धीरे धीरे बढ़ी है, यानी एक दिन में कमजोरी नहीं आई है, धीरे धीरे कमजोरी बढ़ी है और काफ़ी इंटेंस डिग्री तक हो गई है, तो ब्रांकियल कंडीशन की वजह से, पल्मोनरी कंडीशन की वजह से वीकनेस कैसे प्रोसीड करती है, इसको अगर हम लोग समझ लें तो आसानी से समझ सकते हैं कि सिम्टम्स एक के ऊपर एक कैसे बेस्ड हैं। तो देखिए, यूँ समझिए कि जैसे यहाँ पे इस तरह से नोज स्टार्ट होता है, उसके बाद एक बड़ी सी ट्यूब जिसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया जाकर के फर्दर डिवाइड जाती है दो में, जिसको ब्रांकस बोलते हैं, और फिर उसके बाद लंग्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों का बेसिक सा स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसी पर एक्शन है स्टेनम का। तो यहाँ से जब एयर पहुंचती है तो ट्रैकिया होते हुए ब्रांकस में पहुंचती है, तो यहाँ पे भी इसका एक्शन है, और यहाँ पे जो लंग्स हैं, लंग के जो एल्विलाई हैं, यहाँ पे भी एक्शन है। फेफड़े का काम क्या है? बेसिक रूप से काम कुछ इस तरह से है कि इस शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, ऑक्सीजन शरीर को देती है, और यहाँ से जो वेस्टेज है CO2 उसको वापस लेती है और शरीर से बाहर निकालती है। यूँ समझिए कि जैसे टिन होता है ना, टिन छत बनाने के लिए या छप्पर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जरा से भी हवा चलती है तो टिन से आवाज आने लगती है, यानी टिन कमजोर मेटल है, आसानी से फ्लेक्स हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो इस तरह से वीक मेटल है, इसलिए आसानी से बेंड हो जाता है। जरा सा हवा चलती है तो उसमें से आवाज आने लगती है। तो इसका भी पेशेंट कुछ इस तरह से कि क्राइंग ऑल टाइम, हमेशा रोनी जैसी शक्ल बनाए रखता है या रोनी जैसी इंटेंसिटी पर रहता है, यानी यूं समझिए कि रोना धोना जैसा नेचर है इसका। क्राइंग ऑल टाइम मतलब जरा से भी हवा चली तो टीन में जैसे आवाज आने लगती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी पेशेंट है भी। इतना कमजोरी है इसके अंदर कि बात करता है किसी से या थोड़ी देर हंस लिया तब थकान लग जाती है। तो वीकनेस इतनी इंटेंस डिग्री का है। कारण क्या रहा होगा कि धीरे धीरे इसकी पूरी शरीर की व्यवस्था में कुछ इस तरह से हो गया कि यहाँ के ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, यानी जो बॉडी लंग से ऑक्सीजन शरीर में जाती वो, और ऑक्सीजन जो CO2 जो बाहर निकलती हो, दोनों में कुछ न कुछ दिक्कत है। इस वजह से इसकी कमजोरी धीरे धीरे शरीर में आ रही है। और कमजोरी कुछ इस तरह से है कि जैसे रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ही लिखने की कोशिश करता है तो हाथ कांपने लगता है, और लिखता नहीं है तो कुछ समय कुछ अलग पेशेंट में जो आर्म है, यानी ये वाला पोर्शन इसको आर्म बोलते हैं, कंधे से लेकर के यहाँ तक आर्म, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पोर्शन को फोर आर्म बोलते हैं, और इतना से इतना पोर्शन क्या है? हैंड है। तो लिखते समय हैंड में क्रैम्प आते हैं, टाइप करते समय क्रैम्प आते हैं हाथ में, और उसके दूसरे टाइम में यहाँ पे जो आर्म है वो फोर आर्म है, यहाँ की मांसपेशियां फड़कती हैं। तो इस तरह से इसका डोमेन है। सिम्टम्स यूं देखिए, लिखा है वीकनेस ड्यू टू क्रॉनिक ब्रांकियल एंड पल्मोनरी कंडीशन, ब्रांकस और पल्मोनरी कंडीशन की वीकनेस है, और फील्स लाइक क्राइंग ऑल टाइम। एलेंस की मैट्रिक अमेरिका में लिखा है, इन्वर्टेड कामा में लिखा है, फील्स लाइक क्राइंग ऑल टाइम, हमेशा रोने जैसे स्थिति में रहता है पेशेंट, बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है। और टॉकिंग काज वेरी वीक फीलिंग इन थ्रोट एंड चेस्ट, यानी बात करने से थोड़ी देर किसी से बात किया तब कमजोरी लगने लगती है, छाती में, चेस्ट में वीकनेस फीलिंग आने लगती है। तो इतनी इंटेंस डिग्री की वीकनेस है, यानी थोड़ा सा बात करने से भी थक जा रहा है। और बॉयलेंट ड्राई कफ इन इवनिंग, शाम को कफ स्टार्ट हो जाती है, आधी रात तक आती रहती है, लास्टिंग टिल मिडनाइट, यानी शाम की कफ रात के 12-2 बजे तक
दुख देती रहती है और उसके बाद उसको आराम आता है। खास बात क्या है कि जो कफ है 3 स्ट्रोक में आता है। इस तरह से 3 स्ट्रोक में आती है कफ। तो कफ 3 स्ट्रोक में आती है, ड्राई कफ है और शाम को स्टार्ट हो जाती है और रात तक चलती है। कफ 3 स्ट्रोक्स एक्साइटेड बाय लाफिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, वर्स ऑन राइट साइड। राइट साइड लेट नहीं पाता, कफ बढ़ जाता है, खांसी बढ़ जाती है। तो 3 स्ट्रोक की खांसी और राइट साइड या फिर किसी से बात करने से या फिर कुछ गाना गुनगुना लेने से बढ़ जाती है। तो दिक्कत यहाँ पे है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दिक्कत वहाँ पे है। इसी की वजह से पूरे शरीर में वीकनेस आ रही है। और पैरालिटिक वीकनेस, ड्रॉप थिंग्स, यानी पकड़ के कुछ उठाता है तो गिर पड़ता है, ड्रॉप थिंग्स, या फिर फिंगर जर्क्स व्हेन राइटिंग, फिंगर में क्रैम्प्स आने लगते हैं जब लिखने की कोशिश करता है, या फिर कुछ पकड़ के उठाता है तो गिर जाता है, यानी वीकनेस है इंटेंस डिग्री का। और ट्विस्टिंग इन मसल्स ऑफ फोर आर्म एंड हैंड, जो फोर आर्म है और जो हैंड है उसकी मसल्स में क्या है, फड़कन होती रहती है। और पहले ही बता चुके हैं कि सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी कम दिक्कत होती है लेकिन उतरने में ज़्यादा दिक्कत होती है। चेयर पर बैठते हैं तो सटाक से बैठ जाता है, यानी तुरंत सडनली बैठ जाता है, कमजोरी इतनी इंटेंस डिग्री का है। तो इस तरह से अत्यधिक कमजोरी और उसके बैकग्राउंड में फेफड़े की कंडीशन यानी लंग की कंडीशन है, तब वहाँ पे स्टेरनम मेटालिकम का रोल आ जाता है। स्टेरनम मेटालिकम यूज करें, 30 पोटेंसी की दवा यूज करें सुबह 4 बूंद जीभ पर। इस तरह से डायरेक्ट 4 बूंद जीभ पर यूज कर सकते हैं, फिर 1 चम्मच पानी में घोल करके। इस तरह से जो वीकनेस है धीरे धीरे बढ़ी है, पूरी शरीर को कमजोर बना लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। काम की बात चलती रहे, आपको जरूरी है कि इसको लाइक करें, नए वीडियो भी आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलेंगे। काम की बात आपने समझा। थैंक यू।